Hello student of class 3rd. Dear student, now this is your English class. Everyone open your English literature book, chapter number 2, The Stone Soup. Today your topic name is The Stone Soup. The stone soup means, stone means patthar, soup means juice. Before we start, think about a special dinner that you have had recently. Think means सोचो उस डिनर के बारे में. डिनर मीन्स रात का खाना, उसके बारे में सोचो और कि तुमने जो है अभी रात में क्या खाया था. Who all were with you? तुम्हारे साथ रात के डिनर में कौन कौन था. What dishes did you like the most? ऐसी कौन सी डिश है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. Now read this story about how village folks made the old man's stone soup. Now this read story means, चलो इस स्टोरी को अब पढ़ते हैं. About किसके बारे में. How the village folk. Village folk means होता है मित्रों, जो गांव के जो लोग हैं उन लोगों ने किस तरीके से ओल्ड मैन का जो स्टोन सूप बनाने का जो तरीका है उसको किस तरह से उन लोगों ने एंजॉय किया, किस तरीके से उन लोगों ने जो है स्टोन सूप बनाया, इसके विषय में हम स्टडी करते हैं. ओके, तो लुक डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग. सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं. स्टूप, बेंड डाउन. बेंड डाउन मीन्स झुका हुआ. जब कोई ओल्ड पर्सन हो जाता है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है. चिकवीड, स्मॉल लीफ हर्ब्स. चिकवीड मीन्स जो हर्ब्स मीन्स होता है वो जड़ी बूटियाँ, और स्मॉल लीफ छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ जिसे हम लोग किसी भी डिश को स्वादिष्ट बनाने के लिए डालते हैं. फॉर एग्जांपल कह लो मिंट लीफ, पुदीने की पत्ती. फायरवुड, वुड यूज टू मेक अ फायर. आग को जलाने के लिए जिस लकड़ी का यूज़ होता है फायरवुड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there was a poor old man. एक बार की बात है. Look paragraph number 1. Once upon a time, एक समय की बात है. There was a poor old man. एक बहुत ही गरीब बूढ़ा व्यक्ति था. He was short and weak. वह कैसा था. शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स छोटा, वीक मीन्स कमजोर. शॉर्ट एंड वीक. He wore old clothes and stooped while walking. Wore, W-O-R-E, wore. Wore means होता है पहना. Wear का सेकेंड फॉर्म wore. Old clothes, old clothes means पुराने कपड़े उसने पहने. And stooped, stooped means होता है आगे की तरफ झुकना. While walking, जब वह चलता था तो आगे की तरफ झुक जाता था ड्यू टू वीकनेस. He lived in a hut near a hill. वह एक पुराने से झोपड़ी में रहता था और वो कहाँ था. पहाड़ी के पास. नियर मीन्स पास और हिल मीन्स पहाड़ी, छोटी छोटी जो वैली पहाड़ियाँ होती हैं. ही एट वाइल्ड बेरीज, नट्स एंड चिकवीड्स. और वो क्या खाता था. चूँकि वो गरीब था तो वो खाता क्या था. वो जंगलों में जो पाए जाने वाले बेरीज, बेरीज मीन्स छोटे छोटे जो फ्रूट्स होते हैं. नट्स जो मूंगफली वगैरह, या चिकवीड सभी आपको बताया कि छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं, लीव्स होती हैं, स्मॉल लीव्स, जिन्हें खाने से पेट भी भर जाता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशियस डाइट भी मिल जाती है. मीन्स वह गरीब इतना था कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो जंगलों से जो कुछ भी उसको फल फ्रूट मिल जाता था उसको वो खा लेता था. वन डे, सेकेंड पैराग्राफ. वन डे ही वॉन्टेड टू हैव सूप. इस दिन एक दिन उसका खाने का पीने का क्या मन किया. सूप. बट ऑल ही हैड वॉज सम वाटर. लेकिन उसके पास क्या था. सिर्फ और सिर्फ वाटर था, पानी था, और उसके पास कुछ भी नहीं था. आई विल कलेक्ट सम फायरवुड. आई विल कलेक्ट सम फायरवुड फ्रॉम द जंगल. उसने सोचा कि मैं जंगल में जा कर के आग जलाने की लकड़ियाँ जो हैं उनको क्या करूँगा. कलेक्ट करूँगा. कलेक्ट मीन्स एकत्रित करूँगा. आई विल गो टू द विलेज
मैं गांव में जाऊंगा, आस्क पीपल टू गिव मी सम वेजिटेबल, और लोगों से कहूँगा कि मुझे कुछ वेजिटेबल्स दे दे। वेजिटेबल्स मीन्स हरी सब्जियाँ, गिव मीन्स देना। देन आई विल मेक सम सूप, उसके बाद मैं सूप बनाऊंगा। द ओल्ड मैन सेड टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन ने अपने आप से कहा, मीन्स ये सारी बातें वो अपने आप से ही कर रहा था, वो खुद सोच रहा था। द ओल्ड मैन टुक आउट हिज ब्लैक पॉट एंड पुट वाटर इन इट। ओल्ड मैन के पास एक ब्लैक कलर का पॉट था, उसको उसने बाहर निकाला और उसके अंदर पानी डाला। पुट मीन्स डाला, पानी। ड्रिप ड्रॉप, ये क्या है? दीज साउंड्स आर वाटर साउंड। जब पानी गिरता है तो जो होता है ना डिप ड्रॉप, पानी गिरता है तो उसकी एक अलग सी ही आवाज़ होती है गिरने की, उसका साउंड अलग से होता है, तो उसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है, ड्रिप ड्रॉप। ही वॉक टू द जंगल टू कलेक्ट सम फायरवुड, चिप चॉप मीन्स अब वो जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के फायरवुड लकड़ी कलेक्ट करता है, तो उसका ये साउंड है चिप चॉप। ही गैदर्ड सम ब्रांचेस ऑफ फायरवुड। He reached the village and asked people for some vegetables, but everyone refused. Refused means मना कर देना, वह गया। He reached means पहुँचा। कहाँ पहुँचा? वह जो है विलेज, गांव में पहुँचा और लोगों के पास जा कर के उसने जो है कुछ वेजिटेबल्स मांगा, बट एवरीवन रिफ्यूज़, लेकिन सब लोगों ने क्या किया? इनकार कर दिया, वेजिटेबल्स देने से मना कर दिया। You can see all right, अब उसने अपने आप से बात की, all right then, कोई बात नहीं, I shall make stone soup, अब मैं स्टोन वाला सूप बनाऊंगा। all for myself, मुझे अपने के लिए मैं स्टोन का सूप बनाऊंगा। said the old man, he came back to his hut, और वो वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। केम मीन्स आना, बैक मीन्स वापस, वह कहाँ आ गया? अपनी झोपड़ी में आ गया। दिस द विलेज फोक फॉलोड हिम, अब गांव के जो लोग हैं उन लोगों ने ओल्ड मैन का पीछा किया। फॉलोड मीन्स होता है पीछा करना, उन लोगों ने उसको क्या किया? उसका पीछा किया। स्टोन सूप, जब उन लोगों ने क्या सुना? ओल्ड मैन के मुंह से, माउथ से जब ये सुना कि वह जो है स्टोन सूप बनाएगा, तो दे फॉलोड हिम यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? ओल्ड मैन के लिए। दे विस्पर्ड मीन्स आपस में बुदबुदाते हुए बात करना कि अरे ये जो है कैसा ये स्टोन सूप बनाएगा। वो आपस में बात कर रहे थे सरप्राइज से कि अब ये स्टोन वाला सूप क्या होता है, और इस तरीके से वो उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो डियर स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन दिस पेज, सो यू शुड लिसन carefully and find out extra difficult word on this page। इस पेज पर जो भी और एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको फाइंड आउट करिए एंड राइट दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन रफ कॉपी, किसी एक रफ कॉपी पे लिखिए। ओके, थैंक यू।